वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल का। तो डक्टाइल मटेरियल में एग्जांपल हम ले सकते हैं माइल्ड स्टील। आप देख रहे हो सबसे पहले ये जो कर्व स्टार्ट है ये आपका इनिशियल पॉइंट यानी ओरिजिन से, दैट मीन्स यार स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो है वो जीरो है आपका वर्क पीस पे जिस पे भी आप टेस्ट कर रहे हो टेंसाइल। तो आप देख रहे हो इसके बाद जीरो से ए, ये जो है ये लीनियर ग्राफ आप देख रहे हो और ये लीनियर ग्राफ स्ट्रेट है, दैट मीन्स ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। दैट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस तरह से ओ ए आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ और पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस होगा उसे कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस। इस तरह से पॉइंट बी, यहाँ तक जो पॉइंट बी है यहाँ तक आपका मटेरियल जो होता है वो इलास्टिक होगा, लेकिन हम जैसे ही पॉइंट बी से आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से इलास्टिसिटी कम होगी और प्लास्टिसिटी इंक्रीज होगी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट पॉइंट और इस पॉइंट के कोरस्पेंडिंग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेस। ठीक है, तो पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट पॉइंट और जो उस पॉइंट के कोरस्पेंडिंग होगा वो इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट ए और बी इतना क्लोज होता है कि दोनों को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस पॉइंट बी से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे पॉइंट सी तक, ठीक है, तो आप जैसे पॉइंट बी से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक रीजन में इंटर करेगा पॉइंट सी तक और पॉइंट सी को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट और इस पॉइंट के कोरस्पेंडिंग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे अपर यील्ड स्ट्रेस। इस तरह से मैंने नोट डाउन किया, पॉइंट सी अपर यील्ड पॉइंट और ये आपका हो गया अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही आप इस पॉइंट पे मटेरियल पहुँचती है, इस पॉइंट के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उस मटेरियल का होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही आप देख रहे हो कि पॉइंट डी तक पहुंचा तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट के कोरस्पेंडिंग स्ट्रेस ये था, पॉइंट डी के कोरस्पेंडिंग स्ट्रेस जो है वो कंपेरिजन में पॉइंट सी का लो है, तो स्ट्रेस भी क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ से पॉइंट सी से पॉइंट डी में स्ट्रेस भी घटा, यानी स्ट्रेस भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो ये हो गया लोअर यील्ड पॉइंट, इसको बोलेंगे अपर यील्ड पॉइंट और इसको कहेंगे लोअर यील्ड पॉइंट और इस पॉइंट के कोरस्पेंडिंग जो स्ट्रेस होगा उसको बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। पॉइंट डी भी नोट डाउन हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट और इस पॉइंट कोरस्पेंडिंग जो स्ट्रेस है वो लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस जो पॉइंट डी से आगे बढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट है, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पॉइंट डी के बाद स्ट्रेन जो है मटेरियल का वो इंक्रीज करेगा एट ए कांस्टेंट स्ट्रेस। तो ये ई तक पहुँचेगा, ठीक है, ई तक ये स्ट्रेन यानी कि उसका लेंथ जो होगा मटेरियल्स का वो इंक्रीज करेगा। तो डी को हम बोलेंगे यील्डिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल्स, सॉरी यील्डिंग ऑफ द मटेरियल एट कांस्टेंट स्ट्रेस। इस तरह से पॉइंट ई से आगे आपका प्रीडोमिनेंट होगा स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस।
स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल जो होगा वो इंक्रीज होगा और डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस ज़्यादा की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट एफ तक जो है वो स्ट्रेस को आपको ज़्यादा देने की आवश्यकता होगी। दैट मीन्स वहाँ स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट मोर होगा पॉइंट एफ तक। पॉइंट एफ को अल्टीमेट पॉइंट कहेंगे और उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में जो यहाँ होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। इस तरह से आप देख रहे इल्ट जो पॉइंट है अपर इल्ट पॉइंट, तो अपर इल्ट पॉइंट यानी दैट मीन्स यहाँ तक जो होगा वो मटेरियल्स का इल्डिंग स्ट्रेंथ कहलाएगा। जबकि आप जो ये देख रहे हो अल्टीमेट पॉइंट, तो ये आपका होगा मटेरियल्स का अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, इसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं और पॉइंट एफ को हम नेकिंग भी कहते हैं। पॉइंट एफ यानी मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ हुआ, इसके बाद नेकिंग होना स्टार्ट होगा, इसीलिए हम इसे नेकिंग पॉइंट भी कहते हैं, जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मटेरियल्स का होगा वो रैपिडली डिक्रीज होगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि स्ट्रेस जो है अब पॉइंट एफ के आगे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो स्ट्रेस क्या होगा उस रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। जब आप टेंसाइल टेस्ट करते देख रहे थे और एरिया जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसके रिजल्ट के कारण क्या होगा, हमारा जो मटेरियल्स है वो फ्रैक्चर होगा यहाँ पर या फेल हो जाएगी, जिसे फेल्योर भी कहते हैं। इस तरह से पॉइंट जी को हम ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे और ये बेस्ड होगा ओरिजिनल एरिया पे। किसी मटेरियल्स में क्या होता है कि इल्डिंग पॉइंट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, तो उस तरह के मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक क्षेत्र यानी कि प्लास्टिक रीजन में जाते हैं वहाँ अनलोडिंग कर देते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये लोडिंग हुआ, तो लोडिंग और यहाँ के बाद ये प्लास्टिक क्षेत्र में रीजन में चला गया, ये तो इलास्टिक और ये प्लास्टिक, इस पॉइंट पे जाने के बाद मैंने इसे अनलोडिंग कर दिया। तो अब जब आप पाथ बना रहे हो, ठीक है, वो आपका लोडिंग और अनलोडिंग दोनों क्या होगा, पैरेलल लाइन की तरह दिखेगा। तो पैरेलल लाइन की तरह जो स्ट्रेन हम यहाँ ऑब्टेन करेंगे उस स्ट्रेन को यानी कि उस वक्त यील्डिंग पॉइंट जो होगा उस मटेरियल्स के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन के 0.2 के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो ये जो रीजन है इलास्टिक रीजन यानी इलास्टिक तक पॉइंट तक, तो वो हम बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो इलास्टिक स्ट्रेन। अब इस क्षेत्र में हम आते हैं, ठीक है, यहाँ से फ्रैक्चर या नेकिंग पॉइंट तक, तो ये जो होगा यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और फ्रैक्चर के नेकिंग से लेकर के फ्रैक्चर के बीच जो रीजन आएगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जबकि आप देख रहे हो जो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो यहाँ से लेकर के ये जो स्ट्रेन होगा वो प्लास्टिक स्ट्रेन है। इस तरह से हम यील्ड स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं कि यील्ड स्ट्रेन जो स्ट्रेस है मतलब मटेरियल्स का उस पॉइंट पे स्ट्रेस जहाँ से आपका डिफॉर्म होता है प्लास्टिकली, उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। यानी ये जो एरिया है वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस एट विच ए मटेरियल्स बिगिंस टू डिफॉर्म प्लास्टिकली, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ। इस तरह से हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डक्टाइल मटेरियल के लिए देख चुके हैं। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ब्रिटल मटेरियल्स के लिए देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा है और ये ब्रिटल मटेरियल के लिए है। तो ब्रिटल मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में हम देख रहे हैं कि जब हम टेंसाइल टेस्ट उस पर करते हैं, ठीक है, कास्ट आयरन पे, तो
यहाँ पर इल्ड पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं शो होता है इस एक्सपेरिमेंट में। साथ ही ये जो स्ट्रेट लाइन होता है प्रोपोर्शनल लिमिट का, वो भी बहुत ही स्मॉल होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए ब्रिटल मटेरियल है। इस तरह से कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस मटेरियल्स का इल्ड पॉइंट डिटरमाइन यानी मतलब क्लियर नहीं होता है, तो उसका इल्डिंग वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। तो आप मैक्सिमम स्ट्रेन के 0.2% के इक्वल हम करते इल्डिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, डिटरमाइन इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल्स। इस तरह से इस वीडियो में आपने डक्टाइल मटेरियल पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करके देखा टेंसाइल टेस्ट में, और साथ ही ब्रिटल मटेरियल में भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट किया है टेंसाइल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि फाइंड आउट यील्डिंग स्ट्रेंथ किस तरह से हम लोग करते हैं। थैंक यू।